मेरा नाम समरा है और ये कहानी उस रात की है जब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरे शौहर अयाज साहब पिछले 3 महीनों से सऊदी अरब में थे। वो एक तामीराती कंपनी में इंजीनियर थे और प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर गए थे। घर बड़ा था, 3 कमरों वाला, लाहौर के एक पुराने महल्ले में। और इस बड़े घर में सिर्फ 2 लोग थे, मैं और हमारा मुलाजिम रशीद। रशीद काफी अरसे से हमारे साथ था, शायद 8-10 साल से। वो काम का पक्का था, खामोश मिजाज, कभी किसी से लड़ाई नहीं। मेरे शौहर उस पर भरोसा करते थे, इसीलिए मुझे अकेली नहीं छोड़ गए। रशीद घर के बाहर वाले क्वार्टर में रहता था और सुबह से रात तक घर के कामकाज करता। उस रात, जुमेरात की आधी रात, मैं अपने कमरे में मोबाइल पर अयाज साहब से बात कर रही थी। उनकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन वो हमेशा की तरह पूछ रहे थे कि सब ठीक है ना। मैंने हंसकर कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन उस वक्त तक सब ठीक था। कॉल खत्म हुई तो रात की 12:30 बज रही थी। मैंने मोबाइल रखा, पानी का ग्लास उठाया और कुछ देर कमरे में बैठी रही। घर बिल्कुल खामोश था। बाहर से कभी कभार किसी गाड़ी की आवाज आती, फिर सन्नाटा। मैं सोने की तैयारी कर रही थी जब मुझे पहली बार वो आवाज सुनाई दी। आवाज नीचे से आई थी, बावर्ची खाने की तरफ से। एक हल्की सी खटखटाहट, जैसे कोई कुछ रख रहा हो या कोई दरवाजा आहिस्ता से खोल रहा हो। मैंने सोचा शायद रशीद कुछ काम से अंदर आया होगा। ये कभी कभार होता था। वो रात को कभी बिजली का ब्रेकर चेक करने आता या कोई चीज रखने। लेकिन फिर मैंने सोचा, इतनी रात को? मैंने दरवाजा खोलकर बाहर देखा। लंबा तारीख गलियारा, सामने सीढ़ियां और नीचे से बहुत हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने आवाज लगाई, रशीद? जवाब नहीं आया। मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ी रही, कान लगाए। नीचे से कोई आवाज नहीं, बस बावर्ची खाने की टूटी से पानी के टपकने की आवाज, जो हमेशा से थोड़ा लीक करती थी। मैंने खुद को समझाया, वहम है। बड़े घर में अकेले रहो तो आवाजें आती हैं। लकड़ी बैठती है, हवा आती है, पुराने दरवाजे हिलते हैं। मैं वापस कमरे में आई और लाइट बंद करके लेट गई। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। छत का पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। बाहर कोई कुत्ता दूर दूर से भौंक रहा था। और फिर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मुझे लगा जैसे मेरी कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। मैं बिस्तर में सांस रोककर लेटी रही। दरवाजे के नीचे से जो रोशनी आती थी, गलियारे की रात की हल्की लाइट, वो अचानक बदल गई। कोई साया था, 2 कदमों का साया, बिल्कुल दरवाजे के सामने। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा बाहर वाले को भी सुनाई देगा। मैंने बहुत आहिस्ता से उठकर मोबाइल उठाया। स्क्रीन की रोशनी चेहरे पर पड़ी। मैंने रशीद का नंबर ढूंढा और कॉल की। पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी, और फिर दरवाजे के पीछे से रशीद का मोबाइल बजने लगा। मेरा हाथ कांप गया। वो वहां खड़ा था, मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर, रात के 1 बजे, खामोश। मैंने कॉल काटी। वो मोबाइल बंद हो गया, लेकिन साया वहां से नहीं हटा। मैं नहीं जानती थी क्या करूं। चीखूं तो पड़ोसी सुनेंगे, लेकिन क्या वक्त में पहुंचेंगे? दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन लकड़ी का पुराना ताला था। जोर से लगाएं तो टूट जाए। फिर आवाज आई, बिल्कुल आहिस्ता, बिल्कुल करीब से, बेगम साहिबा, आप जाग रही हैं। इस आवाज ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। ये रशीद की आवाज थी, उसकी वही पुरानी सपाट आवाज। लेकिन रात के 1 बजे मेरे बंद कमरे के दरवाजे के बाहर से ये आवाज सुनना, ये सबसे डरावना लम्हा था जो मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया था। मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ पल गुजरे, एक लंबा खामोश वक्फा जिसमें पंखी की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। फिर आवाज आई, बेगम साहिबा? कोई आवाज आई बाहर से। मैंने सोचा चेक कर लूं। मैं कुछ नहीं बोली। ठीक है, सो जाएं, मैं बाहर हूं। कदमों की आवाज आई, आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई। साया गायब हो गया। मैं 1 घंटे तक वैसी ही बैठी रही, कंबल ओढ़े, दरवाजे को देखते हुए, मोबाइल हाथ में, अयाज का नंबर तैयार।
लेकिन अयाज को क्या बताती कि रशीद ने दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, कि ये कोई जुर्म नहीं, कि मैं डर गई। मैंने खुद को समझाया, वो सच बोल रहा था, बाहर से आवाज आई होगी, वो जिम्मेदार मुलाजिम है, उसने चेक किया। लेकिन सच ये था, मेरे अंदर कुछ बैठा हुआ था जो मान नहीं रहा था। सुबह हुई तो मैंने खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखने की कोशिश की। नाश्ते पर रशीद ने चाय रखी, बिल्कुल मामूल के मुताबिक। कोई अजीब निगाह नहीं, कोई गैर मामूली बात नहीं। वो बिल्कुल वही था जो हमेशा से था, खामोश, सर झुकाकर काम करने वाला। लेकिन मैंने उस सुबह एक चीज नोट की जो पहले कभी नोट नहीं की थी। जब वो चाय रखकर गया, मैंने देखा उसके जूते गीले थे, बाहर की तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से भी। गोया वो रात को बाहर गया हो और वापस आया हो। मैंने सोचा शायद सुबह सवेरे कोई काम हो। लेकिन फिर मैंने सहन में देखा, एक चीज और नजर आई। बावर्ची खाने की दरवाजे की चौखट पर ताजा मिट्टी के निशानात थे, जैसे कोई रात को बाहर से अंदर आया हो। और उन निशानात के साथ साथ बिल्कुल वाजे तौर पर 2 कदमों के निशानात, मेन गेट से अंदर कमरे की तरफ जाते हुए, मेरे कमरे की तरफ। मैंने फौरी तौर पर अपनी बड़ी बहन को फोन किया। उसने कहा, फौरी तौर पर मेरे घर आ जा, आज रात वहां मत रह। लेकिन उस वक्त एक मसला था। मेरा पर्स, मेरे कागजात, मेरी गाड़ी की चाबी सब अंदर थी और रशीद घर में था। मैंने एक फैसला किया, मैं रशीद को बताए बगैर बहाने से बाहर जाऊंगी। मैंने उसे कहा, रशीद, मैं बाजार जा रही हूं, कुछ चीजें लानी हैं, गेट खोलो। उसने आम अंदाज में गेट खोला। मैं गाड़ी लेकर निकली और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीधी बहन के घर गई। वहां जाकर मैंने सब बताया, रात की आवाज, साया, कदमों के निशानात, गीले जूते, सब कुछ। बहन ने फौरी तौर पर अपने शौहर को बताया। उन्होंने कहा, अयाज भाई को अभी फोन करो। अयाज साहब को जब बताया तो वो पहले खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, समरा, मैं कल की पहली फ्लाइट पर आ रहा हूं। उसी रात मेरे जीजा ने 2 मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर घर चेक करवाया। जो उन्होंने पाया वो मेरी सोच से भी बाहर था। घर में रशीद के क्वार्टर के पास पुरानी दीवार के साथ जहां झाड़ियां थीं, वहां से एक रास्ता मिला। एक पतला, छुपा हुआ रास्ता जो पड़ोसी घर की तरफ जाता था, जो कई महीनों से खाली पड़ा था। और उस खाली घर में एक कमरे में सामान मिला, कपड़े, खाने की चीजें, मोबाइल चार्जर। वहां कोई और भी रह रहा था। जीजा ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने रशीद से पूछगछ की। पहले वो मुनकिर रहा, लेकिन जब उन्होंने कदमों के निशानात और उसके जूतों का जिक्र किया और खाली घर वाली चीजें दिखाईं, तब वो टूट गया। उसने एतराफ किया। उसका एक साथी था, बाहर का आदमी, जो रात को छुपकर उस खाली घर से हमारे घर आता था। रशीद ने उसे चाबी दी हुई थी, पुराने बावर्ची खाने के ताले की। वो रात को अंदर आता, कुछ घंटे रहता और वापस चला जाता। वो कई हफ्तों से ये कर रहा था। जब अयाज साहब घर पर होते थे तब भी। उस रात वो आया था और मैं जाग रही थी। रशीद ने दरवाजे के बाहर आकर चेक किया कि मैं सोई हूं या नहीं, और ये जानने की कोशिश की कि उसके साथी को वापस भेजे या नहीं। जब ये सब मेरे सामने खुला तो मैं कांप रही थी। इतने अरसे से, इतनी रातों से हमारे घर में एक अनजान आदमी आ रहा था, और वो मुलाजिम जिस पर हमने बरसों भरोसा किया, वो इस सब का हिस्सा था। अयाज साहब अगले दिन पहुंचे। उन्होंने पहले मुझे गले लगाया, फिर बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। पुलिस ने रशीद और उसके साथी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि वो साथी इलाके का ही एक शख्स था, जो पहले किसी काम के सिलसिले में एक बार घर आया था, और तब से रशीद के जरिए ये सब हो रहा था। इनका इरादा क्या था? चोरी? कुछ और? ये मुझे आज तक पूरी तरह नहीं बताया गया। शायद अयाज साहब ने जानबूझकर मुझसे छुपाया। लेकिन एक बात मैं जानती हूं, अगर उस रात मैं सो गई होती, अगर मैंने वो साया ना देखा होता, अगर मैंने रशीद को कॉल ना की होती, तो क्या होता? मैंने उसके बाद वो घर छोड़ दिया। अयाज साहब ने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। उन्होंने खुद कहा, ये घर बेच देते हैं। हमने नया घर लिया, छोटा लेकिन अपार्टमेंट।
नीचे गार्ड, दरवाजे पर कैमरा। आज जब मैं ये सब याद करती हूँ, वो तारीख गलियारा, दरवाजे के नीचे से वो साया, रशीद की आहिस्ता सी आवाज, तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम समझते हैं कि घर महफूज जगह है, अपनी चार दीवारी, अपना दरवाजा, अपना ताला। लेकिन जब एतमाद टूटता है, जब भरोसा की जगह धोखा हो, तो सबसे खौफनाक जगह भी यही घर बन जाता है। मैंने अयाज साहब से एक बात कही थी। इस सब के बाद हम लोगों को उनके चेहरे से नहीं पहचानते, हम उनके काम से पहचानते हैं। और जब काम का भरोसा असल चेहरा छुपाने का जरिया बन जाए, तो फिर हम वाकई अकेले होते हैं। वो सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब नहीं होता, बस याद रहती हैं हमेशा के लिए।